आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 4.4 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं, पहले हमें उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी और जब मूलों का अस्तित्व होगा तब हम उन्हें हल करते हैं। तो मूलों की प्रकृति कैसे हम ज्ञात करते हैं और किस प्रकार हम चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो पहले हम उसे समझेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण होता है। और जब हम इसकी मूलों की प्रकृति निकालते हैं तो हम निकालते हैं इसमें विविक्त कर निकालते हैं और इसको हम लिखते हैं डी से। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद फिर इसमें भी 3 कंडीशन होता है। पहला होता है कि जब हम विविधकर का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं और इसका मान 0 से ज़्यादा हो, मतलब प्लस में आए। प्लस में आए तब इसके जो मूल होंगे, मूल वास्तविक होते हैं तथा भिन्न होते हैं। दूसरा है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर, जब इसको हल करें और इसका मान 0 आ जाए तब भी मूल वास्तविक होंगे मूल वास्तविक होते हैं तथा बराबर होते हैं। तीसरा कंडीशन है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, यानी कि इसको हल करें और इसका आंसर माइनस में आए, तब इसके मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। मूल काल्पनिक होते हैं तथा समीकरण का हल नहीं होता है। तो हम समीकरण को कब हल करते हैं? केवल इन्हीं दोनों केस में। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि प्लस में आए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, तभी हम समीकरण को आगे हल करेंगे। और अगर माइनस में आएगा तो नहीं हल करते हैं। तो जब दोनों केस में ये निकल आते हैं, अगर किसी इसमें इन दोनों में से कोई एक केस आ जाए, तो जो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं मूलों को याद करने के लिए, वो होता है द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग कर हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके हम पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे कि मूल वास्तविक हैं या असमान है, या मूल बराबर हैं, या मूल काल्पनिक हैं। तो जब इनकी प्रकृति ज्ञात हो जाएगी तब फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी तुलना हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो इसमें a बराबर कितना है? 2, तो हम a बराबर 2 लिख लेंगे। फिर b बराबर है -3, तो b बराबर -3, और c बराबर कितना है? 5, तो c बराबर 5 लिख लेते हैं। इसके बाद फिर हम निकालते हैं विविक्त कर।
वियुक्त कर निकालेंगे और इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें b बराबर है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर माइनस फिर 4 है 4 गुणे a बराबर है 2 लिख देंगे, फिर c बराबर है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो -3 का होल स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 बचे 40। अब यहाँ इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा -31, और जो -31 है ये 0 से कम है। तो जब व्युत्कर का मान d का मान 0 से कम होगा तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और समीकरण का हल नहीं होगा, यानी कि जो मूल है उनका अस्तित्व है ही नहीं। तो लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक है तथा समीकरण का हल नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। तो पहले हम इसकी तुलना किससे करते हैं, इसकी तुलना करते हैं हम x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो इसमें x² गुणांक a है और इसमें x² का गुणांक 3 है। तो हम a बराबर कितना लिखेंगे 3, फिर b बराबर -4√3 और c बराबर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका वियुक्त कर। तो इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। अब हम इसे b का मान रखेंगे, b बराबर है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 3, तो हम 3 लिखेंगे, c बराबर है 4, तो 4 लिख देंगे। -4 का होल स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस इसको गुणा करेंगे 4 3 12 और 12 चौके 48, इसको भी गुणा करेंगे 16 में 3 से 16 3 48 -48, माइनस करें कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब व्युत्कर का मान 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं तथा बराबर होते हैं। तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक तथा बराबर है। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात हो गई। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और किसका प्रयोग करेंगे, द्विघाती सूत्र का। तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। b बराबर इसमें कितना है, b बराबर है -4√3, तो हम इसमें b का मान रखेंगे, माइनस पहले से है सूत्र में तो माइनस हम यहाँ लिख देंगे और इसका मान लिखेंगे -4√3 ब्रैकेट में, फिर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का मान निकला है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे बटे 2 गुणे a बराबर है 3, यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह गुणा हो जाएगा, तो 4√3 फिर प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है तो 0 लिख देंगे बटे 3 दूनी 6। अब एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो 4√3 प्लस 0 बटे 6 या 4√3 माइनस 0 बटे 6। तो 4√3 में अगर 0 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 4√3 ही होगा, तो 4√3 बटे 6 या 4√3 बटे 6। इसको 2 से काटेंगे, 2 बार में ये कटेगा
3 बार में, फिर इसको भी 2 से 2 बार में काटेंगे और ये कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 2√3/3। फिर यहाँ लिखेंगे 2√3/3। अब इसके बाद इसको अगर और हल करते हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर √3 और √3 को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। तो हम इस आगे लिखेंगे इसको 2√3/3 को लिख देंगे √3 गुणे √3, या इसको भी लिख सकते हैं 2√3/3 को लिखेंगे √3 गुणे √3। तो √3 से √3 इसमें कैंसिल हो गया, इसमें भी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2/√3 और ये 2/√3। तो जब d का मान 0 के बराबर है तो इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक है तथा दोनों समान है, बराबर है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इस समीकरण को भी हम तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें a बराबर है 2, तो a बराबर 2 लिख देंगे। b बराबर है -6, तो b बराबर -6, फिर c बराबर लिखेंगे 3। अब इसके बाद फिर हम इसका निकालेंगे वियुक्त कर। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b का मान कितना है? -6, तो यहाँ लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर c बराबर है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। -6 का स्क्वायर होगा 36, माइनस 4 दूनी 8, और 8 में 3 से गुणा करें कितना हो गया? 24। ठीक है, तो 36 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा? 12। तो इसका मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे। अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तो इसको अब इनके मूल ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पुनः x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। b बराबर है -6, तो यहाँ लिखेंगे पहले सूत्र में है माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे और b का मान ब्रैकेट में लिख देंगे -6 प्लस माइनस b² 4ac का मान आया है 12, तो √12 लिखेंगे बटे 2 गुणे a बराबर है 2, तो हम इसमें a का मान रख देंगे 2। और फिर आगे इसको हम हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 6 हो गया, फिर प्लस माइनस। अब 12 का निकालना है हमको वर्गमूल, तो 12 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12। तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा, और 3 का नहीं बन रहा है तो 3 रूट में रह जाएगा। तो इस 2√3, तो यहाँ लिख देंगे 2√3, इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब इसमें इसका मान एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 2√3/4, या 6 माइनस 2√3/4। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 2 3 6 3, और यहाँ बच गया √3/4। इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3 माइनस √3/4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ये भी 2 से 4 कटेगा 2 बार में। तो इसका आंसर हो गया 3 प्लस √3/2, या 3 माइनस √3/2। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए
कि उसके 2 बराबर मूल हो। और पहला समीकरण दिया है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा है के एक्स फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब विविधकर का मान होता है 0 के बराबर। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो इसके भी तुलना हम किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें a बराबर कितना है? 2, तो a बराबर हम 2 लिख लेंगे। फिर b बराबर है k, ठीक है, तो b बराबर हम लिखेंगे k, क्योंकि इसमें x का गुणांक b है तो इसमें x का गुणांक k है। और c बराबर कितना लिखेंगे? 3, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसके मूल बराबर हैं। इसमें कंडीशन है मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर कितना होगा? 0। विविधकर बराबर 0 होगा और d का मान कितना होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है, बराबर लिखेंगे 0। अब हम इसका मान रखते हैं। b बराबर है k, तो यहाँ लिखेंगे k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 2, यहाँ 2 लिख देंगे। c बराबर है 3, तो 3 लिख देंगे बराबर 0। k का होल स्क्वायर k² माइनस इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 बराबर 0। अब k का मान निकालने के लिए 24 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो k² बराबर 24। तो जब स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, वर्गमूल हो जाएगा। तो 24 का निकालेंगे वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 24 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2√3। तो k बराबर हो गया प्लस माइनस 2√3। तो दूसरे के पहले प्रश्न का ये उत्तर है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है के एक्स फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? इसको बदलेंगे द्विघात समीकरण में, तो इसके लिए हम ब्रैकेट हटाएंगे। तो के एक्स से गुणा करेंगे x में, तो के x² हो जाएगा। फिर के एक्स से गुणा करेंगे माइनस 2 में, तो माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब फिर हम इसकी तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें a बराबर है k, तो a बराबर हम लिख देंगे k। फिर b बराबर है x का गुणांक b है, इसमें x का गुणांक है -2k, तो हम b बराबर लिखेंगे -2k। और c बराबर है 6, तो c बराबर लिख देंगे 6। तो इसमें भी मूल बराबर है, मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर हैं तो विविधकर का मान d बराबर कितना होगा? 0, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। b बराबर कितना है? -2k, तो यहाँ लिखेंगे -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है k, तो हम यहाँ k लिख देंगे, गुणे c बराबर है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ लिखा हुआ है -2k का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4k² माइनस हो जाएगा 6 चौके 24 k बराबर 0। अब इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? दोनों 4 के पहाड़ में 24 आता है और k दोनों में कॉमन है, तो हम 4 के कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। अब अगर हम 4k को ले जाते हैं दाएं साइड तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 6। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, तो हम चौड़ाई को अगर x मीटर मानेंगे तो लंबाई हो जाएगा 2x, और फिर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर
थर्ड है, माना बाग की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई दुगनी है, तो कितना हो जाएगा 2x मीटर है। तो इसमें क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बाग का क्षेत्रफल बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। और बाग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, तो 2x गुणे x बराबर 800। अब इसे गुणा करेंगे 2x में x से, तो ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800। और इसको हमें हल करना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, तो हम क्या करेंगे 800 को ले जाएंगे बाएं साइड में, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। तो ये द्विघात सूत्र प्राप्त हो गया। अब हम इसकी तुलना करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो इसमें a बराबर है 2, तो हम a बराबर 2 लिख देंगे। इसमें देखिए बी एक्स लिखा हो, इसमें x वाला कोई पद है ही नहीं, तो जो पद नहीं दिया रहता उसके बराबर हम 0 मान लेंगे, तो b बराबर मान लेंगे 0। और c बराबर कितना है, c बराबर है माइनस का 800। अब हम निकालेंगे विविध कर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर है 0, तो लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 2 और c बराबर है माइनस का 800। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 8 में 8 से गुणा करेंगे 64, तो 6400। तो इसका मान निकल गया 6400, जो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। अतः इसमें लिखा हुआ है कि क्या आम की बगिया बनाना संभव है, तो जब इसके मूल वास्तविक हैं तो हम इसके लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः बाग बनाना संभव है, ठीक है। और इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे, असमान होंगे। तो हम अब इसमें लंबाई चौड़ाई का मान निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे द्विघाती सूत्र का। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें b बराबर कितना है, 0 है, तो माइनस का चिन्ह है, 0 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला है 6400, तो लिख देंगे 6400 बटे 2 गुणे ये बराबर है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसके बाद ये तो 0 हो गया, तो 0 में किसी पद को जोड़ते हैं तो उतना ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 64 जो होता है ये 8 का वर्ग होता है, तो हम 8 लिख देंगे। और यहाँ 2 0 मतलब 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो मतलब यहाँ 80 हो गया बटे 4। तो 4 से 80 कटेगा 20 बार में, तो हो गया प्लस माइनस 20। तो बाग की लंबाई माइनस में होगी नहीं, किस में होगी, प्लस में होगी। सॉरी, बाग की चौड़ाई या लंबाई जो भी है ये प्लस में होगी, माइनस में होगी नहीं, तो हम इसे प्लस वाला मान लेंगे। तो अतः बाग की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x, तो 2 गुणे 20 यानी कि 40 मीटर। चौथा प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर इसका निकालेंगे विविध कर। तो अगर इसका विविध कर 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर होगा तब तो ये स्थिति संभव होगी, लेकिन अगर इसका मान माइनस में आता है तब ये स्थिति संभव नहीं है, यानी कि हम समीकरण को आगे हल नहीं करेंगे। इसे मान लेते हैं, माना
पहले मित्र की आयु 1 वर्ष है। तो इसमें दोनों मित्रों की आयु का योगफल कितना है? 20 है। तो अगर किसी एक मित्र की आयु 8 वर्ष हो तो हम दूसरे का निकालने के क्या करेंगे? 20 में से 8 घटा देंगे, कितना हो गया? 12 वर्ष। तो उसी प्रकार अगर एक मित्र की आयु है 1 वर्ष, यह वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो दूसरे मित्र का कितना होगा तब? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगी 20 माइनस 1 वर्ष। फिर इसमें लिखा हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम निकालेंगे कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, वर्तमान आयु 1 है तो 4 वर्ष पहले, यानी कि तो हम क्या करेंगे? 1 में से 4 घटा देंगे तो 1 माइनस 4 वर्ष। उसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु, वर्तमान आयु 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 में से हम घटाएंगे 4, तो 20 में से 4 घटाएंगे 16, तो 16 माइनस 1 वर्ष। अब लिखा हुआ कि दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो प्रश्नानुसार x माइनस 4 गुणे 16 माइनस 1 बराबर हम लिखेंगे 48। दोनों का आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। अब हम इसको गुणा करेंगे, तो पहले 1 से गुणा करेंगे दोनों पदों में, तो x में 16 से गुणा करेंगे 16x, फिर 1 से गुणा करेंगे माइनस x में माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 से गुणा करेंगे 16 में, तो 16 चौके 64 माइनस 64, फिर माइनस 4 से माइनस x में, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 से x में गुणा करेंगे 4x बराबर 48। अब हम इसको घात के अनुसार अरेंज कर लेंगे, तो पहले ज़्यादा किसको लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहाँ 16x है और प्लस का 4x, तो दोनों को जोड़ेंगे 16 4 20x। उसके बाद फिर यहाँ कितना बचा? माइनस 64, तो माइनस 64 लिख देंगे, और 48 है बराबर को दूसरी ओर, तो 48 को ले आते हैं हम बाएं साइड, तो माइनस 48 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों संख्या माइनस में है तो इसको जोड़ देंगे, तो 8 4 12 का 2 और 6 4 10 1 11 माइनस 112 बराबर 0। अब इसमें जो x वाला पद है किस में है? माइनस में है, जो एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाला पद प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हम इसका मूल का प्रकृति निकालेंगे, तो हम इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से, इसकी तुलना करते हैं। तो इसमें a बराबर है, यहाँ एक से गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 मानेंगे, तो a बराबर हो गया 1, फिर b बराबर होगा माइनस 20 और c बराबर 112। अब हम निकालेंगे इसका व्युत्कर, तो व्युत्कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर है माइनस 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 1 और c बराबर है 112। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस, अब 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 ही होगा, फिर 4 से 112 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और फिर ये हो गया 448। ठीक है, तो इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 48। तो जब माइनस 48 हो रहा है तो इसका मान किससे कम है? 0 से कम है।
जब 0 से कम होगा तो इसका जो मूल का प्रकृति होगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, इसके मूल वास्तविक होंगे ही नहीं। लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है। कैसे हैं, काल्पनिक है। तो जब मूल काल्पनिक होंगे तो हम इस समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें केवल क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप दिया गया है और हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम इसमें किसी एक लंबाई या चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। पांचवा है, माना पार्क की लंबाई x मीटर है। ठीक है, हम जानते हैं कि पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर और पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 और लंबाई हम लोगों ने कितना माना है, x माना है। तो हम यहाँ लिख देंगे x गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 400। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 400/x मीटर। ठीक है, ये निकल गया चौड़ाई। फिर लिखेंगे पुनः, इसका परिमाप दिया है 80 मीटर। पार्क का परिमाप बराबर है 80 मीटर और पार्क कैसा है, आयताकार लिखा हो तो इसका परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। इसमें लंबाई हम लोग कितना है, x है और चौड़ाई है 400/x। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे लंबाई का मान लिख देंगे x और चौड़ाई का लिख देंगे 400/x बराबर 80। अब हम 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा और इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम होगा x से x में गुणा कर देंगे x² प्लस 400 बराबर 80/2। 2 से 80 काट देंगे 40 बार में, तो x² प्लस 400/x बराबर 40। अब हम x को ले जाएंगे दाएं साइड तो 40 में गुणा हो जाएगा, तो x² प्लस 400 बराबर 40x। अब 40x को ले जाएंगे बाएं साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब हम इसके मूल की प्रकृति चेक करेंगे, तो इसकी भी तुलना करेंगे हम x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें x² गुणा कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 1 मानेंगे तो ये बराबर हो गया 1। b बराबर होगा -40 और c बराबर है 400। फिर हम इसे ज्ञात करेंगे वियुक्त कर, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b बराबर है -40, तो -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 1 और c बराबर है 400। तो जब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 40 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 1600। इसको भी गुणा करेंगे, ये भी हो गया 4 चौके 16, 1600। तो 16 में से 1600 घटाएंगे कितना हो गया, 0। जब 0 होगा तो मूल इसे कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। मूल अतः मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो मूल जब वास्तविक बराबर होंगे तब पार्क बनाना संभव है।
अतः पार्क बनाना संभव है। अब हम इसको हल करेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो पुनः x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर, अब लिखेंगे b बराबर है इसमें -40, तो सूत्र में पहले से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला है 0, तो इसको 0 लिख देंगे बटे 2 गुणे a बराबर है 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, फिर बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 40 प्लस माइनस 0, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है बटे 2 एकम 2, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो बराबर 40 प्लस 0 बटे 2 या 40 माइनस 0 बटे 2। तो जब हम जोड़ेंगे 40 में 0 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 बटे 2 या 40 बटे 2, 2 से 40 कट गया 20 बार में और 2 से ये भी 40 कट गया 20 बार में, तो x बराबर आ गया 20 या 20, दो मान, तो x बराबर 20 हो रहा है। तो जब x 20 है तो x क्या हमने माना था लंबाई, लंबाई x बराबर आ गया 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 400 बटे x मीटर, तो चौड़ाई बराबर लिखेंगे 400 बटे x और x बराबर कितना निकला है 20, तो 400 बटे 20 और 20 से 400 कट गया 20 बार में, तो ये भी कितना आ गया 20 मीटर, तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो इस प्रश्न का यह उत्तर है।